हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं डुअलिटी। ठीक है, डुअलिटी भी आप इसको बोलते हैं या डुअल सिंप्लेक्स मेथड भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है ना, डुअल सिंप्लेक्स मेथड तो हम लोग ये आज देखेंगे। ठीक है, ये भी एक आसान टॉपिक है चूँकि आप सिंप्लेक्स टेबल समझ चुके हैं। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों को टू फेज़ मेथड और बिग एम मेथड भी बता दिया गया है, तो आइए इसको देखिए। ठीक है, काफ़ी आसान है, आपको अच्छा लगेगा और इससे प्रॉब्लम भी एग्ज़ाम में आता है। क्या है देखिए, डुअलिटी। डुअलिटी क्या होता है? एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ एसोसिएटेड विथ अनदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कॉल्ड द डुअल ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जो एलपीपी दिया हुआ है उस एलपीपी को आप दूसरे एलपीपी से एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो दूसरा एलपीपी होगा वो पहले वाले का डुअल कहलाएगा। ठीक है, जैसा इसका नाम है। द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड प्राइमल वाइल दी अदर इज़ कॉल्ड डुअल। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा उसको हम लोग प्राइमल बोलेंगे और फिर जो हम लोग नया निकालेंगे उसको हम लोग डुअल बोलेंगे। ठीक है, if the optimal solution of either problem, primal or its dual, is known, then the optimal solution of other is also available। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर जैसे आपके पास प्राइमल है और डुअल है, दोनों में से अगर किसी का भी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया तो आप दूसरा का भी निकाल सकते हैं। तो मेनली हमारा जो मतलब कि पर्पस है इस चैप्टर को पढ़ने का वो यही है कि एक प्राइमल प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा जिसको डायरेक्टली डील करना अगर मुश्किल है तो हम उसको डुअल से कर सकते हैं। यानी पहले हम उसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे जैसे पहले सोल्व करते थे। ठीक है, अगर हमारा डुअल का ऑप्टिमल आ जाएगा तो हम प्राइमल का ऑप्टिमल भी आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके, इसमें एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे है, हालांकि ये आर्टिकल नहीं, एक तरह से जो प्रोसीजर होता है इसका डुअल लिखने का वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इसको आप नोट कर लीजिए। क्या है? एसिमेट्रिक रिलेशन बिटवीन ए प्राइमल एंड इट्स डुअल प्रॉब्लम। ठीक है, प्राइमल से जो डुअल आप जाएंगे ना तो उसका एक सिमेट्रिक जो है रिलेशन है, एक सिस्टम है सिमेट्रिक रिलेशन का, जिससे हम प्राइमल से डुअल में जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जाएंगे तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। ठीक है, कंसिडर कीजिए कि हमको कोई एलपीपी दिया हुआ है। ठीक है ना, फाइंड करना है हमको x1 x2 xn, यानी एलपीपी को सोल्व करना है। ठीक है, विच मैक्सिमाइज, जो मैक्सिमाइज करता हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जीपी को। ओके, जीपी इज इक्वल टू है c1 x1 प्लस c2 x2 डॉट डॉट cn xn। ठीक है, जीपी हमारा यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? प्राइम। ठीक है, जी प्राइम। ओके, पी फॉर प्राइम आप बोल सकते हैं, तो जी पी का मतलब हो गया जी प्राइम। ठीक है, तो ये कहीं हमारा प्राइमल प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो एक उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है। ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हुए रहते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ कॉन्स्टेंट लिया हुआ है a11 a12 जनरल करके a1n। ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू b1, a21 a22, ठीक है, a2n से लेस देन इक्वल टू b2, am1 am2 amn लेस देन इक्वल टू bm। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको कांस्टेंट में पहले देख लेना है कि आपको टोटल कितना इक्वेशन दिया हुआ है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है देखिएगा, तो जैसे ये 1 है ना, पहला सफिक्स देखेंगे तो ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, तो ये m। तो जो नंबर ऑफ़ इक्वेशन है यहाँ पे आप देखिएगा, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस, ठीक है, वो कितने हैं? वो हैं आपके m। और जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है आपका, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, ठीक है, वो कितना है? तो वो आपका x1 से शुरू होकर के xn तक गया है, तो ये xn है। ठीक है, चूँकि नंबर ऑफ़ इक्वेशन मेरे पास m है तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास जो b होगा वो भी m होगा। तो ठीक है, यहाँ पे सारा जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये कह लीजिए आपका प्राइमल प्रॉब्लम हो गया, तो इसका डुअल कैसे लिखा जाएगा ये आपको देखना है। ठीक है ना, सिस्टमेटिकली देखिए कैसे करेंगे। द डुअल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द एबव एलपीपी इज़ ऑब्टेन्ड बाई। ठीक है, ये जो एलपीपी है इसका डुअल कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, ट्रांसपोजिंग द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स।
आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कांस्टेंट का क्या बनेगा देखिए, तो A11 A12 से A1n ये पहला रो हो जाएगा, A21 A22 A2n ये दूसरा हो जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट वाला है AM1 AM2 AMN ये हमारा लास्ट रो हो जाएगा, ठीक है। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो रो है इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड काम क्या करना है, इंटरचेंजिंग दी रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म B1 B2 Bm एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन C1 C2 C3 Cn, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो C1 C2 Cn दिया हुआ है ना, इसको इंटरचेंज करना है किससे, B1 B2 Bm से, ये बात याद ध्यान रखिएगा। यानी जब हम लोग डुअल लिखेंगे तो C1 C2 Cn की जगह पे क्या ले जाएंगे, B1 B2 Bm, और C1 C2 Cn को कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। तब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल है जीपी में वो कम हो जाएगा। तो जी बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका देख रहे हैं C1 से लेकर Cn तक के लिए x1 से लेकर के xn तक लगा हुआ है। तो जब हम B1 से लेकर के Bm तक वहाँ पर लेके जाएंगे तो मेरा वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, कोई नया वेरिएबल ले लेंगे W1 से लेकर के Wm तक, ठीक है ना। तो ये सफिक्स देखना है आपको कि इधर B1 से Bm तक इस्तेमाल किया गया है और इधर आपका C1 से Cn तक इस्तेमाल किया गया है। तो जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे मेरे को मिला है ये क्या है, ये है m क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है, ओके। तो अगर ये इंटरचेंज होगा, b वेक्टर जो है ये यहाँ वाला, अगर इस c वेक्टर से इंटरचेंज होगा तो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि आपका नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये x1 से लेके xn तक ये C1 के लिए दिया हुआ है। जब हम B1 को लेंगे तो हम W1 से लेकर Wm तक लेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे ना, तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है काफ़ी आसान। जैसे ये क्या है आपका, ये आपका है मैक्सिमाइज करना है आपको, GP इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Cx लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाँ ऐसे लिखेंगे Cx, ओके। C आपका एक वेक्टर है, x आपका वेक्टर है, ठीक है। तो Cx को शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो C है वो कैसा होगा, वो आपका इस तरह का कोई रो वेक्टर होगा, C1 C2 से लेकर के Cn तक, ठीक है, ओके। और ये जो x है आपका कैपिटल X, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा ऐसे कॉलम में x1 x2 से लेकर के xn, ठीक है, इस तरीके से। तब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे, रो को आप कॉलम में गुना करते हैं तो C1 x1 प्लस C2 x2 ऐसे करके Cn xn तक आ जाएगा। तो यही चीज़ हमको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, तो GP को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो अब जो ये कांस्टेंट है इसको हम क्या करेंगे, एक हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ले लिए तो कैपिटल A ले लेते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे भी वेक्टर लगा हुआ है, वह x लगा हुआ है, ठीक है। सारा साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो हम इसको लिख देंगे शॉर्ट में b, ठीक है। अब b मेरा क्या हो गया, b मेरा हो गया कॉलम वेक्टर B1 B2 Bm, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि c और b को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है, क्लियर है। यानी जो आपका c है वो कहाँ अच्छा आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा। याद रखिएगा जब आप डुअल लिखेंगे तो ये जो c है हमारा, ये c, ये मेरा b की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और b जो है ये कहाँ चला जाएगा, c की जगह पे चला जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा होगा, अभी आप स्टेप्स इसको क्लियर कर लीजिए। फिर क्या करना है, रिवर्टिंग द इनइक्वालिटी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जब भी आप ये कीजिएगा ना तो डुअल में इसका साइन को उल्टा कर दीजिएगा। यानी अभी ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, तो यानी ये अगर आपका ऐसा लगा हुआ है तो आप इसको कहाँ ले जाइएगा, ऐसा कर दीजिएगा। या कहिए अगर आपका ऐसा पहले से है तो इसको आप उल्टा कर दीजिएगा ऐसे। तो इनइक्वालिटी को आपको उल्टा कर देना है, ठीक है। फिर मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टीड ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट। जब आप डुअल लिखेंगे तो अगर ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है प्राइमल, तो इसका डुअल क्या हो जाएगा, मिनिमाइज का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग डुअल कैसे लिखेंगे, तो देखिए देयरफॉर द डुअल ऑफ प्रॉब्लम इज़ फॉलो। डुअल कैसे लिखा जाएगा, तो ठीक है, अब हम लोग उस टाइम हम लोग क्या प्राइमल में क्या फाइंड कर रहे थे, प्राइमल में आप x1 x2 xn फाइंड कर रहे थे। तो आपको हम बोले कि अब वेरिएबल चेंज होगा,
ठीक है, चूँकि अब C1 C2 की जगह पे कौन आने वाला है, B1 B2 आने वाला है, तो हम m वेरिएबल लेंगे। तो ले लेते हैं W1 W2 Wm। तो डुअल में हम लोग क्या लिखेंगे, द डुअल प्रॉब्लम इज़, ठीक है, फाइंड W1 W2 Wm फॉर विच। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आप नोटिस चेंज करते जाइए। यहाँ पे आ गया आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज था प्राइमल में, तो डुअल में क्या आ गया, मिनिमाइज ZD फॉर डुअल, ठीक है। तो ZD लिख दिया इक्वल टू B1 W1 B2 W2 से लेके B1 Wm, देख रहे हैं BM Wm तक आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट लिखा जाना है, तो ध्यान रखिएगा हमको इसका ट्रांसपोज लेना था ना, तो ये जो रो है इसको कॉलम में लिखिएगा। देखिए A11 A12 A1n, ठीक है, यानी जो कॉलम था वो अब रो बनेगा, तो A11 A21 AM1, ठीक है, इसका रो। और वेक्टर, अब हमारा जो वेरिएबल है वो W1 से लेकर Wm तक, ठीक है। और ये जो साइन था ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसा था, ऐसा था, अब इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा देखिए ऐसे कर दिए, ठीक है। और जो B था आपका, B की जगह पे क्या आ गया है, C आ गया है, ठीक है ना। तो C1 C2 से लेकर Cn तक, क्लियर है। तो कोई ख़ास जो है चेंजेस नहीं है, ये आप देख रहे होंगे, आसानी से आपका काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो अब आपका जो कांस्टेंट है वो इसका ट्रांसपोज लेते जाइएगा, यानी इसके कॉलम को लेते जाइएगा। पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा, दूसरा कॉलम दूसरा रो बन जाएगा, और जो लास्ट कॉलम है A1n A2n Amn, ये आपका लास्ट रो बन जाएगा, ठीक है ना। साइन को पलट देंगे हम लोग, ये जो साइन था ये अब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, C1 C2 से लेकर के Cn तक आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो और ये बीच का इनइक्वालिटी भी चेंज कर देना है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे भी जो नया वेरिएबल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ही 0 रहेगा, जो जनरल क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो आपको हम दिखाते हैं, जो यहाँ पे आप जैसे देखिए आपका ये था वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया है, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे, प्राइमल में डुअल में लिखेंगे, तो डुअल में शॉर्ट में वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ZD इक्वल टू क्या हो गया, तो C चेंज कर गया B में, ठीक है, C जो है वो चेंज कर गया B से, X के जगह पे नया वेरिएबल लेना है, क्या, W ले लिया, ठीक है। ये हो गया सच दैट जो कांस्टेंट है वो क्या हो गया, A का हो गया यहाँ पे ट्रांसपोज, ठीक है, A का ट्रांसपोज आ गया इसके जगह पे, और X के जगह पे फिर से W नया वेक्टर आ गया है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, जो साइन था वो चेंज कर देना है, तो चेंज कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। और B की जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, C। तो बहुत छोटा है, देखेंगे अगर आप तो इतना ही कॉन्सेप्ट है ना, यही करना है, ठीक है। और एक देखना है ये कि अगर यहाँ पे ये मैक्सिमाइज था, जैसे ये क्या था, ये था आपका मैक्सिमाइज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिनिमाइज, ठीक है। तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में काफ़ी सिंपल से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आइए कुछ हम लोग देख लेते हैं इसका कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है एग्ज़ाम में, इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपको करना है, डुअल ऑफ ए गिवन प्राइमल इज़ द प्राइमल इटसेल्फ, ठीक है। बोलता है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए प्राइमल प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, उसका आप डुअल निकालें ना, तो एक बार आप डुअल निकालें, अब फिर से अगर दोबारा आप उसका डुअल निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो फिर से प्राइमल ही आ जाएगा। जैसे ये प्रॉपर्टी आपको बहुत कन्विंसिंग लगेगा, इसलिए कि देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज है, उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आता है, मैट्रिक्स ही आता है, पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी है, लाइक, ठीक है, लाइक लिख देता हूँ, इसी के जैसा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डुअल प्रॉब्लम है, उसका फिर से डुअल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वो डुअल ही आ जाएगा, ठीक है। आइए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ठीक है, कोई भी आप एक फॉर्म ले लेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म काफ़ी जल्दी छोटा बन जाएगा, बट जो है हम ऐसे बता देते हैं, ठीक है। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रूफ देखिए, कंसिडर कीजिए LPP ले लीजिए है, जेड मैक्सिमाइज करना है, ZP P फॉर प्राइम, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका डुअल लिखिए, कुछ करना नहीं है, मैक्सिमाइज को मिनिमाइज कर दीजिए, ZD बन जाएगा, वेरिएबल नया ले लेंगे, x1 से xn तक को हटा करके
हम 1 से लेकर के m तक के लिए W1 से WM तक ले लेते हैं, ठीक है। C हट जाएगा आपका और B आ जाएगा Z के साथ, तो B1 W1, B2 W2, BM WM, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको इसका जो है इसका ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है। तो अब इसका जो रो है वो, इसका जो कॉलम है वो रो बनेगा A11, A21, AM1, तो ये वाला आपका पहला रो बन गया। वेक्टर लग जाएगा W1, W2, WM सब में, ठीक है। सेकेंड रो आपका, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में लिखिएगा, लास्ट कॉलम को लास्ट रो में बना दीजिएगा, ठीक है। और इधर क्या लेना है, साइन आप जो है चेंज कर दीजिएगा, ये चेंज हो गया और B1, B2, BM के जगह पे C1 से लेकर के CN तक आ गया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि AIJ क्या है, बीइंग इन ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज में लिखा गया है, ये ज़रूरत नहीं है लिखने का, ठीक है। अच्छा, तो प्राइमल से डुअल बन गया। अब इसका हम फिर से डुअल निकालेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन इसका डुअल निकालने के लिए, ठीक है, आपको पहले इसको प्राइमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डुअल कब निकाला जाता है, जब आपका क्वेश्चन प्राइमल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो प्राइमल फॉर्म में इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, तब वहाँ से आपको डुअल लिखने में इसको ईजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आइए देखिए उसके लिए कैसे करेंगे हम लोग। नाउ टू राइट द डुअल ऑफ डुअल 2 वी फर्स्ट राइट द 2 इन द स्टैंडर्ड प्राइमल 1, ठीक है। इसको आप स्टैंडर्ड प्राइमल 1 के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म द डुअल 2 कैन बी रिटेन एज, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मतलब जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन था, देख रहे हैं आप। तो हमको अब इसी को वापस लाना है, ठीक है ना। तो हम पहले चूँकि इसका हम डुअल लिखे थे, तो पहले जो फॉर्म दिया हुआ है ना, हम उसी के जैसा इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका मैक्सिमाइज फॉर्म में था, ये मिनिमाइज है, तो पहले आप इसको भी मैक्सिमाइज कर लीजिए, जो नया प्रॉब्लम आया है। तो मैक्सिमाइज कर लेंगे, तो मैक्सिमाइज करेंगे तो माइनस लग जाएगा दोनों तरफ, तो देखिए लग गया है। अब ये सब आपका लेस देन इक्वल टू में है, जबकि ये हमारा डुअल ग्रेटर में आ गया है। तो इसको पलटने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन आपका खुद ब खुद पलट जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, साइन पलट गया है, ठीक है। क्लियर है, हो गया। तो अब ये जो है मैक्सिमाइज के फॉर्म में आ गया और लेस देन इक्वल टू इधर दिया हुआ है, तो ये हमारा अब फिर से प्राइमल बन गया है, ठीक है। तो हम एक बार डुअल निकाले, डुअल का प्राइमल फॉर्म लिख लिए। अब हम इसका फिर से डुअल निकालते हैं, तो फिर से डुअल निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए फिर से इसका जब डुअल लिखेंगे तो मैक्सिमाइज फिर से मेरा मिनिमाइज बन जाएगा, ठीक है। इसको हम ZD1 ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा मेरा डुअल है। फिर से नया वेक्टर लेंगे, C1 से लेकर CN तक के लिए V1, V2, VN ले लेते हैं, ठीक है। तो V1, V2, VN चूँकि माइनस में वो लिखा हुआ तो भी माइनस में ही रहेगा, सच दैट अब हमको इधर क्या करना है, इसका हमको ट्रांसपोज लिखना है, यानी इसका जो कॉलम है वो रो में लिखा जाएगा A11 माइनस A12 माइनस A1N, देख रहे हैं, ठीक है। और वेक्टर हमारा नया जो आया है V1, V2, VN, ये चलेगा। साइन फिर से मेरा पलट जाएगा और ये जो माइनस B1 माइनस B2 माइनस BM है, ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा C1, C2, CN से, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, काफ़ी सिंपल आपको लग रहा होगा, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब आपका ये नया डुअल आ गया, नया प्राइमल का, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको जो है ना वापस क्या कीजिए, माइनस को हटाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ भी माइनस ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस, ओके। जब हमारा माइनस जब हम हटाएंगे दोनों तरफ से, तो माइनस हटाते ही ये मिनिमाइज से क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज। तो ये जो 4 आया है इसको थोड़ा सा संवार के लिख रहे हैं, माइनस को हटा के लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमाइज Z2, ठीक है। इधर भी माइनस को हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा। दोनों तरफ से माइनस को हटाइएगा तो साइन चेंज कर जाएगा, तो देखिए ये आ गया। तब आप जो क्वेश्चन था ना वही आपका ये 5 पूरा आ गया है, बस वेरिएबल चेंज है। क्वेश्चन में x1 से लेके xn तक था, यहाँ पे आपका v1 से लेकर के vn तक है। तो वेरिएबल अगर चेंज करे, लेकिन सेट ऑफ जो वेक्टर में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो सेम है ना, क्योंकि वहाँ भी x1 से लेके xn तक सोल्व करना था शुरू में, और अभी भी हमको v1 से लेके vn तक यानी n वेरिएबल को सोल्व करना है। और वही आपका कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट है, बस वेरिएबल चेंज है। तो यानी ये और शुरू का क्वेश्चन सेम है, तो विच इज़ आइडेंटिकल टू 1, ठीक है। हेंस द डुअल ऑफ द प्राइमल इज़,
हिंस द डुअल ऑफ द डुअल, यानी डुअल निकालने के बाद फिर से उसका अगर डुअल निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्राइमल ही मिलता है। ठीक है, ये इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, आइए कुछ और बातें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहलाता है प्राइमल का। ठीक है, LPP यानी कोई भी LPP है आपका, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा प्राइमल फॉर्म में कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आप ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, अच्छा क्या है, LPP इज सेड टू बी प्राइमल प्रॉब्लम इफ़ ऑल द कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व साइन लेस देन इक्वल टू इफ़ इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन। अगर मैक्सिमाइजेशन में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो जितना भी कॉन्स्टेंट है उसका साइन ये होना चाहिए, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन में दिया हुआ है तो जितना भी साइन है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पहले से भी जानते हैं कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमाइज के लिए यूज़ किया जाता है और लेस देन इक्वल टू क्या, मैक्सिमाइज के लिए यूज किया जाता है। तो लॉजिक याद रखिएगा, लॉजिक से आपको याद रहेगा। जैसे मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, वो मेरा 2 से छोटा है या बराबर है, यानी कुछ भी हो सकता है अगर ये मतलब रियल नंबर है तो, लेकिन 2 से छोटा है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, x मिलता है कि x का अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो ये क्या है, ये है 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी x 2 से बड़ा है, तो 2, 3, 4, 5, 6 होगा। तो कितना आगे जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि x का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है। तो ये जो साइन है ये मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है और ये जो साइन है ये मिनिमाइजेशन के लिए होता है। तो ये लॉजिक से आपको याद रहेगा। ठीक है ना, और शॉर्ट में हम देखिए फिर सभी बात बता दिए कि अगर प्राइमल ऐसा लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज ZP इक्वल टू CX, P फॉर प्राइमल, सब्जेक्ट टू AX लेस देन इक्वल टू B, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हमको इसका डुअल क्या करना है, मैक्सिमाइज को हटा के कर देना है मिनिमाइज, P हट जाएगा तो ZD लगा दीजिएगा, D फॉर डुअल। ठीक है, ओके। अच्छा, मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में चूँकि जो है C इधर आ रहा है और B उधर जा रहा है, तो लिखने में आपको ये ध्यान देना है कि ये B जब वहाँ पे जाएगा तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये B का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे B कॉलम मैट्रिक्स है, आप ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पे आगे लिखा गया तो रो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज लिखिएगा, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, ओके। वो मतलब ये एक्चुअल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने जो यहाँ पे जो आपको बताया था, जैसे ये चीज़, तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आप जो कि मैट्रिक्स में लिख रहे हैं तो आप ट्रांसपोज लगा लीजिएगा। ठीक है ना, ओके। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि C यहाँ पे था, तो जब C यहाँ पे था तो वो रो था और यहाँ पे ये कॉलम है, ये आगे लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि आगे वाला रो मैट्रिक्स होता है और बाद वाला क्या होता है, बाद वाला कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो इसलिए ट्रांसपोज लग रहा है। ठीक है, छोटी सी बात है, ओके। तो ट्रांसपोज लगाना है, ठीक है ना, चूँकि B मेरा यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये कॉलम में है तो रो में जा रहा है, तो B का ट्रांसपोज कहलाएगा। नया सेट लेंगे वेक्टर का, नया सेट लेंगे सॉल्यूशन का W, ठीक है, सच दैट यहाँ पे A का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, नया X की जगह पे नया सेट W आ जाएगा और B की जगह पे भी ये साइन बीच का चेंज कर देंगे और C की जगह पे C आ जाएगा। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, आई होप इसमें आपको ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर ये हो पाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे अनसिमेट्रिकल डुअल प्रॉब्लम, अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, जैसे ये तो हमको पता चल गया कि भाई लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे, लेकिन कभी कभार ना इक्वल टू का फॉर्म में होता है, तो जब इक्वल टू का फॉर्म में रहता है तो वो अनसिमेट्रिकल कहलाता है। उसको कैसे डील करेंगे उसको भी यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, देखिए मेरा प्राइमल प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये दिया हुआ जिसमें ना यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, तब हम कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो जब सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इसको हम टर्न करेंगे कैसे, चूँकि मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बताया था लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये फॉर्म होना चाहिए, तो हम इसको इसमें टर्न करेंगे। ठीक है, कैसे टर्न कर सकते हैं, तो देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए चूँकि AX इक्वल टू जो B है,
तो जाहिर सी बात है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि या तो ये है और ये है। अगर हम दोनों ही बात बोल दें कि ax लेस देन इक्वल टू बी है और ax ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो दोनों बात तो एक साथ कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ से यही आता है कि ax क्या है, इक्वल टू b है। ठीक है, अब हमको चूँकि मैक्सिमाइजेशन का है और पहले हमको इसका प्राइमल फॉर्म लिखना है, तो हम चाहेंगे कि हम इस फॉर्म में लिखें। तो ये तो मेरा काम कर जाएगा चूँकि यहाँ से ये चीज़ आता है, लेकिन इसको फिर हम माइनस लगा करके क्या कर देंगे, माइनस ax लेस देन इक्वल टू माइनस b। ठीक है, तो अब हम जो इक्वल टू वाला फॉर्म है इसको हटा करके हम एक ये लिखेंगे और एक ये लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों मिल करके उसका काम करेगा। तो इस तरीके से आपका प्राइमल में जो आपको साइन चाहिए इन इक्वालिटी का, ठीक है, वो आपका काम हो जाए। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब ये है कि मतलब इक्वल टू को आप हटाएंगे जब इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप एक तो ये लेंगे और आपको एक तो ये लेना पड़ेगा माइनस ax लेस देन इक्वल टू माइनस b। समझ में आ रहा है क्यों? ठीक है, ओके। तो अब ये प्राइमल में आ जाएगा। तो यही है कि दो कांस्टेंट हमको मिलेगा। तो अब इसका जब हम लिखेंगे डुअल तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, जो b है उसका ट्रांसपोज लेंगे, नया वेक्टर लेंगे w। ठीक है, यहाँ पे भी a का ट्रांसपोज लगेगा। अब चूँकि मिनिमाइज है तो इसको आप चेंज कीजिएगा तो ये साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और c का ट्रांसपोज लग जाएगा। तो इस तरीके से काम करना होगा। एक क्वेश्चन आप हम करके दिखाते हैं आपको, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन है, लेट अस एग्जामिन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रॉब्लम है आपका, आपको इसका डुअल लिखना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3। ठीक है, सच दैट 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, एक ये है, और x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 4, एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्स्टेंट के साथ हमको इसका डुअल लिखना है। ठीक है, कैसे डुअल लिखेंगे आइए। तो फर्स्ट वी शैल राइट द गिवन प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड प्राइमल। जैसा हम आपको बताए हैं कि मैक्सिमाइजेशन के लिए भैया हमको यहाँ पे लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो हम पहले इन दोनों का चेंज करेंगे। ठीक है, आपको ऊपर में समझा दिए हैं तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे अगर हम एक कांस्टेंट का बात करें, इस कांस्टेंट का अगर हम बात करें तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे? ठीक है, ये जो थ्योरी है इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्ट इसका आप डुअल लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट कांस्टेंट इज़ इक्विवेलेंट टू। जो मेरा फर्स्ट कांस्टेंट है वो जाहिर सी बात है कि वो या तो अगर इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या है कि ग्रेटर भी है, कि हम उसमें ये लगा सकते हैं कि ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तब तो दोनों बात एक साथ नहीं आएगा और इक्वल टू कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमको मैक्सिमाइज है यहाँ पे, तो मैक्सिमाइज के लिए मेरा ये तो ठीक है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है लेस देन इक्वल टू वाला, इस लेस देन इक्वल टू वाला को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन, अच्छा सॉरी, है ना, मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो दो सेट है, ऐसे आप समझे कि जो दो सेट है, तो पहला सेट तो ठीक है, पहला सेट क्या है 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6, ये तो ठीक है। दूसरा वाला जो सेट है इसमें माइनस में से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन चेंज कर जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन का, उसके लिए मेरे पास कांस्टेंट हो गया ये दोनों। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू का साइन में, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इसका यहाँ से क्या कर सकते हैं, डुअल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हम एक कांस्टेंट का बताए हैं, याद रखिएगा, ऊपर वाला का, जैसे हम ऊपर वाला का लिखे हैं, ठीक है, वैसे ही नीचे वाला का भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को लिखेंगे तो आपको कैसा मिलेगा, देखिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए, सिमिलरली ऑल कांस्टेंट, यानी दो ही कांस्टेंट है, कैन बी रिटेन एज फर्स्ट कांस्टेंट, दस द गिवन एलपीपी इन द स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में देखिए लिखा जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन है मैक्सिमाइज। ठीक है, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में भी इजी पड़ता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 1, ये आपका रो वेक्टर हो गया। ठीक है, और x1 x2 x3, ठीक है ना, आर इक्वल टू सी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ना छोटा सा बात है, छोटा सा बात को लेके मत पढ़िएगा। जैसे क्या, अगर एक्चुअली लिखा जाए तो देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 3 1, ये हमारा रो वेक्टर हो गया।
ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में कॉलम वेक्टर क्या आ जाएगा, x1 x2 x3, ये आ जाएगा कॉलम वेक्टर, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x1 + 3x2 + x3, ठीक है। लेकिन अब आप चूँकि सेमेस्टर 6 में आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड है कि ये मेरा रो वेक्टर है, ये मेरा कॉलम वेक्टर है, तो इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको बता रहा है, हालांकि ये डॉट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये आपको बता रहा है, ये अंडरस्टूड है कि एक रो है दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो इक्वल टू ये CX हो गया। तो C मेरा क्या बना, C मेरा बना 2 3 1, यहाँ पे देख रहे हैं C है। और अगर आपको x लिखना हो अलग से तो आप x कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, x1 x2 x3। लेकिन चलिए ठीक है, बेटर वही है जो आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो आप यही वाला चीज़ लिख लीजिएगा, जो मैंने किया, मैक्सिमाइज z इक्वल टू इतना इक्वल टू ये करके, ठीक है, ये इक्वल टू CX हो गया। दोनों तरह का फॉर्म मत लिखिएगा, फिर कन्फ्यूज़न होगा बाद में, नोट देखिएगा तो एक ही फॉर्म लिखिए, ठीक है, जो एक्चुअल फॉर्म है ऐसे लिख लीजिए। ये इक्वल टू CX हो गया, जहाँ C आपका ये है, X ये है, क्लियर है। अब आइए कांस्टेंट को लिखते हैं। तो पहला जो कांस्टेंट था उसको हम लोग इस टाइप से लिखे हैं, ये आपको हम बताए हैं, ठीक है। इसी तरीके से बस देख करके दूसरा कांस्टेंट को लिख दीजिए, ठीक है। ये एक साइन लगेगा और दूसरा साइन माइनस के साथ लगेगा, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, ओके। तो अब इसको भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, 4 3 1 -4 -3 -1 1 2 5 -1 -2 -5, ठीक है। वेक्टर क्या है, x1 x2 x3, और इधर क्या आ गया आपका लेस देन इक्वल टू 6 -6 4 -4, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो यानी इसको आप अगर और शॉर्ट में लिखेंगे तो ये a कह दीजिए, इसको x कह दीजिए, लेस देन इक्वल टू इसको b कह दीजिए, जहाँ b आपका ये है, ठीक है ना। तो ये हमारा अब प्राइमल तैयार हुआ। तो यहाँ पे जो प्राइमल है ना, ये कह लीजिए कि एक तो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है और मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा प्राइमल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपके समझने के लिए, ठीक है, आप डायरेक्टली भी बहुत फास्ट तरीके से सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या सिर्फ इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, क्लियर है। तो आइए डुअल लिखते हैं। तो डुअल जब लिखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज को कर देंगे मिनिमाइज, ठीक है। बी का ले लेंगे ट्रांसपोज, बी यहाँ पे हमारा ये है, तो ट्रांसपोज का मतलब है कि अभी रो वेक्टर में आ जाएगा 6 -6 4 -4 डब्लू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से डब्लू को ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है, ओके। तो ये जो डब्लू है, इस डब्लू को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कॉलम में लिख सकते हैं आसानी के लिए, ठीक है ना। तो कॉलम में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, आप कॉलम में लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। आप इसको हटा दीजिए और कॉलम में लिख दीजिए ऐसे करके, W1 डैश W2 डैश W3 डैश W4 डैश, ठीक है। तो अब डैश लिया गया है, हालांकि डैश का ज़रूरत नहीं था यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले से मेरे पास लिखा हुआ है तो वहीं से मैं समझा रहा हूँ। तो चूँकि W है तो सिंपली आप W1 W2 W3 W4 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट टू, अब हमको इसको बदलना है, तो A का ट्रांसपोज A डैश हो जाएगा, X को हटा करके नया वेक्टर W आ जाएगा, और ये साइन बदल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में, ठीक है। और जो B था वहाँ पे आ जाएगा आपका C का ट्रांसपोज, ठीक है। C इज़ ट्रांसपोज ऑफ C एंड A डैश इज़ ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक है। तो A आपके पास है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, जो रो है उसको कॉलम में लिखते जाइए, 4 3 1, ठीक है, -4 -3 -1। तो देखिए कॉलम में लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये 4 है हमारा 4, ठीक है, 4 3 1 -4 -3 -1, इस तरीके से आ गया। W हमारा जो वेक्टर है वो कॉलम वेक्टर होगा, जैसे यहाँ पे था W1 डैश W2 डैश, ठीक है। अच्छा, अब ये साइन बीच में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे भी वही साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, और C का डैश। तो जो क्वेश्चन में मेरा C था, C क्या था, देखिए C था 2 3 1, ये रो वेक्टर था, अब ये कॉलम में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम पूरा हो गया। फिर भी आप चाहें तो इसको अब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, मैंने मल्टीप्लाई करके 4W1 डैश -4 W2 डैश प्लस 1 प्लस W3 डैश माइनस W4 डैश, ये पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
फिर दूसरा रो को कॉलम से गुना करके ये निकाल लेंगे, फिर तीसरा रो को, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, जहाँ W जो है हमारा वेक्टर वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम चाहें तो थोड़ा सा और समेट सकते हैं, W1 माइनस W2 डैश को हम लिख देंगे क्या, W1 सिंपली, और W3 डैश माइनस W4 डैश को हम लोग लिख देंगे W2। तो हमारा ये और भी छोटा हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा आपस में, तो क्या बन जाएगा, 4 को कॉमन लीजिएगा तो 4 W1 आ जाएगा, और ये बन गया आपका W2। तो W1 प्लस W2 क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये वाला ये मिल गया। फिर यहाँ पे भी सेट कीजिएगा इसको, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3W1 प्लस 2W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे सेट कीजिएगा इसमें और इसमें कॉमन लेकर के, तो W1 प्लस 5W2 आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया डुअल, ठीक है। जो डुअल हमको लिखना था वो डुअल हमारा हो गया, ठीक है। फाइनली आप इस डुअल को यहाँ पे ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि डुअल प्रॉब्लम हमारा क्या आ गया, मिनिमाइज ZT इज इक्वल टू 6W1 प्लस 4W2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा ये जो आया था, तो यहाँ पे भी तो हम लोग वही करेंगे ना, 6 को कॉमन ले लेंगे तो ये W1 हो जाएगा, 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये W2 हो जाएगा। सिंपल ये हो गया मिनिमाइज 6W1 प्लस 4W2, ठीक है, क्लियर है। सब्जेक्ट टू ये हमारा तीनों कांस्टेंट आया था। तो जो LPP आपको दिया हुआ था इक्वल टू के केस में, उसका जो डुअल प्रॉब्लम है वो ये आया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने के लिए आता है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा सा बात है, ठीक है, आप इसको ज़रूर कीजिए, क्लियर है। उसी तरह का एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसको भी क्या करना है, डुअल लिखना है इसका, फाइंड द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मिनिमाइज के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर मिनिमाइज के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप देख लीजिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तरीका पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि भाई अगर मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज के लिए ये सेट होगा, और अगर मिनिमाइज है, ठीक है, तो मिनिमाइज के लिए ये सेट होगा, यही पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मिनिमाइज है, बट यहाँ पे इक्वल टू भी है, ये वाला भी है, तो ये दोनों हमको चेंज करना पड़ेगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों साइन लगा के चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, माइनस लगाएंगे दोनों तरफ तो चेंज हो जाएगा, और ये आपका ठीक है, करेक्ट है ना, इसलिए कि ये हमारा रहता है, मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है, ठीक है, ओके। तो बस जल्दी जल्दी चेंज कर दीजिए, कुछ करना है नहीं, ठीक है, चेंज कर देते हैं x1 x2 x3, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। वेक्टर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो पूरा ढंग से लिखिएगा तो ऐसे ऐसे लिखाएगा 1 1 1, और वेक्टर आ जाएगा आपका x1 x2 और x3, यही आपका कहलाएगा CX, पहला वाला C है, बाद वाला X है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा, इसको चेंज करेंगे इक्वल टू वाला को, तो एक बार लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये तो ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, मिनिमाइज का है, ठीक है। लेकिन जब हम लेस देन इक्वल टू वाला लगाएंगे तो हमको उसमें लगाना पड़ेगा माइनस दोनों तरफ, तो माइनस करके आप फिर ऐसे कर लीजिएगा, दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिए, ठीक है, कर दिए। तो क्यों किए, चूँकि ये लेस देन इक्वल टू का था ना, जब भी इक्वल टू को चेंज करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दोनों लगता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला तो मेरा करेक्ट है, लेकिन जो लेस देन इक्वल टू वाला है उसको डायरेक्ट माइनस लगा करके ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसको भी चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो गया, लास्ट वाला तो आपका ठीक है, चलेगा। तो आपका प्राइमल लिखा गया ना, प्राइमल को थोड़ा सा समेट लीजिए, मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए तो 1 -3 4 -1 3 -4 -1 2 0 हो जाएगा, फिर 0 2 -1 हो जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर हो गया। तो ये हमारा आ गया प्राइमल का क्वेश्चन, ठीक है, प्राइमल का सेट आ गया। अब डुअल फॉर्म देखिए इसका लिख रहे हैं, तो डुअल फॉर्म जब लिखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मिनिमाइज था तो अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज ZT, ठीक है, D मीन्स डुअल, क्लियर है। तो अब यही वेक्टर आता है ना जो हमारा कॉन्स्टेंट में है, तो इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉलम को रो में लिख दीजिए 5 -5 -3 4, नया वेक्टर ले लीजिए, तो नया वेक्टर क्या ले रहे हैं, देखिए W1 डैश, ठीक है, W2 और W3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई इस तरह का क्यों लिए हैं W1 डैश W2 W3,
तो देखिए असल में क्या है ना कि आप जब ज़्यादा पढ़ लेंगे ना तब आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम एक जो था इक्वल टू वाला, तो इसको हम 2 बार लिखे हैं, जाहिर सी बात है। देखिए 1 - 3 4 यहाँ पे माइनस लगाए हैं तो 2 बार लिखे हैं, तो यानी हम जाहिर सी बात है कि इन दोनों का जब हम अलग अलग लेंगे वेक्टर तो उसको हम फिर क्या करेंगे, जॉइंटली एक साथ कंसिडर कर पाएंगे, चूँकि ये एक ही कांस्टेंट का 2 फॉर्म है। तो इसलिए हम एक कांस्टेंट के लिए W1 डैश लिए हैं, ठीक है। अब फिर चूँकि ये फिर अलग है, ये अलग है, तो इसका हम ले लिए हैं W2 और W3। तो ये एक तो अंडरस्टैंडिंग है जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट आप लोग सिंपली W1 W2 W3 W4 भी ले सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में ये बातें आम हैं। तो फिर चलिए, अब ये जाहिर सी बात है कॉलम वेक्टर है, ऐसे लिख दिया गया है, लेकिन है ये क्या एक्चुअली कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5W1 - 5W1 डैश - 3W2 + 4W3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा W1 - W1 का डैश, ठीक है, -3W2 और + 4W3, ओके। अब इसको कोई एक वेरिएबल कह देते हैं, W1 - W1 डैश को कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं W1, तो ये सिंपली क्या हो गया 5W1 - 3W2 + 4W3, ठीक है ना, ओके। कुछ भी मान सकते थे यहाँ पे, कोई नया भी। तो मैक्सिमाइज ZT मेरा तैयार हो गया है, सिर्फ हमको क्या करना है, कांस्टेंट लिखना है। तो कांस्टेंट भी लिखना काफ़ी आसान है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यहाँ पे जो W1 वाला वेक्टर आया है वो लिया जाएगा, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको हम लोग वो जो क्वेश्चन में हमारा जो C है, क्या है C 111, उसके ट्रांसपोज से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका फिर ठीक है कहाँ जाएगा ये। तो देखिए, तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट देखिए यहाँ पे लिखना शुरू कर रहे हैं, A-W < C डैश, A का डैश निकाल लीजिए, ऊपर में A देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। W क्या लिए थे, W1 डैश W2 W3, ठीक है, < C का डैश ले लिए तो 111 आ गया ऐसे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखेंगे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए W1 - W1 डैश, ये W1 डैश है ना, W1 डैश, और -W2 < 1, सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब चूँकि W1 डैश को हम लोग क्या लिए हैं, W1 लिए हैं सिंपली, तो इसको हटा करके सिर्फ लिखेंगे W1, तो W1 - W2 < 1 आ गया। यहाँ से 3 को कॉमन ले लीजिएगा, -3 को, तो -3W1 बन जाएगा, +2W2 + 2W3 < 1। यहाँ से 4 को कॉमन लीजिएगा तो ये W1 बन जाएगा, तो 4W1 - W3 < 1। इस तरीके से आपका क्या तैयार हो गया, ये आपका डुअल का कांस्टेंट तैयार हो गया। तो फाइनली जो डुअल फॉर्म है वो कैसा है हमारा, डुअल फॉर्म इज़ मैक्सिमाइज ZT, यही, ठीक है, जो हमारा ये था मैक्सिमाइज ZD था, यही था ना, यही आया था ना फाइनली, ये वाला, तो इसी को लिख रहे हैं, ठीक है। सो मैक्सिमाइज ZD = 5W1 - 3W2 + 4W3, ठीक है। और सब्जेक्ट टू ये जो कांस्टेंट ऊपर में आया है, सो यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया। देखिए बहुत कम चीज़ सीखा है हम लोगों ने आज, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए वीडियो लंबा हो जाता है, बस यही है, आप वेक्टर फॉर्म में बनाइए या इनइक्वालिटी की ही फॉर्म में रखिए, कुछ करना नहीं है आपको। प्राइमल को चेक कर लेना है कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि अगर मैक्सिमाइजेशन है तो साइन क्या होना चाहिए, साइन ये होना चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन है तो आपका साइन क्या होना चाहिए, साइन आपका ये होना चाहिए। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। पहले आप चेक कर लेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड प्राइमल है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड प्राइमल है, कंफर्म हो गया, तब आप उसको डुअल में चेंज कर दीजिए। डुअल में चेंज करने के लिए क्या करना है, तो भाई मैक्सिमम को लिखना है मिनिमम में, पहला बात, ठीक है। जो सेट ऑफ वेरिएबल है x, वो चेंज करना है नया वेरिएबल w में, ठीक है। c और b को आपस में चेंज कर देना है ट्रांसपोज के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉलम और रो वेक्टर होता है, ठीक है। और जो साइन है उसको हमको चेंज कर देना है, ये है तो इसमें, ये है तो इसमें, ठीक है ना, ओके। और तो कोई ख़ास बात नहीं है, तो इतना ही बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसमें एक चीज़ लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर अनसिमेट्रिकल फॉर्म है
यानी अगर हमको उसको सिमेट्रिकल में बदलना है, कोई इक्वल टू वाला केस है या कोई दूसरा साइन दे दिया है, तो पहले उसको हम स्टैंडर्ड प्राइमल में बदलेंगे और बदल के ये काम करेंगे। तो बहुत छोटा सा काम है, ठीक है, ज़्यादा भारी इसको सर पे मत लीजिए। अब ये जो डुअलिटी है, जो डुअल प्रोसेस है, इससे आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो कभी कभार सोल्यूशन भी पूछ देता है। तो अगर आपने ये समझ लिया है तो अब आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको हमको सोल्व करना है सिंप्लेक्स से। इसको सोल्व कर लेंगे, जब इसका आंसर आ जाएगा तो इसका प्राइमल का भी आंसर मिल जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो और बनेगा डुअल का, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।